नमस्कार। एसबीटी न्यूज में आपका स्वागत है। पेश है 2 दिसंबर शनिवार दोपहर 3:15 बजे राजस्थान की 15 बड़ी खबरें। इस न्यूज बुलेटिन के प्रायोजक हैं विनी केक एंड मोर। तो सबसे पहले एक नजर डालते हैं आज के हेडलाइंस पर। ईडी ऑफिसर रिश्वत लेने के आरोप में गिरफ्तार। चुनावी नतीजों से पहले मोती डूंगरी गणेश मंदिर पहुंची वसुंधरा राजे। पीएम मोदी व शाह ने बीजेपी प्रमुख नड्डा को दी जन्मदिन की बधाई। राजस्थान में भाजपा कांग्रेस निर्दलीय बागियों को साधने की जुगत में 251 आयकर अधिकारी बने सहायक आयकर आयुक्त। और अब खबरें विस्तार से। प्रवर्तन निदेशालय के एक अधिकारी को सरकारी कर्मचारी से 20 लाख रुपए की रिश्वत लेने के आरोप में गिरफ्तार किया गया है। ये जानकारी सतर्कता और भ्रष्टाचार निरोधक निदेशालय ने दी है। ईडी अधिकारी की गिरफ्तारी बड़े नाटकीय ढंग से हुई। तमिलनाडु पुलिस ने उसे रंगे हाथों पकड़ने के लिए कार से 8 किलोमीटर तक पीछा किया। डिंडीगुल में हिरासत में लिए जाने के बाद डीवीएसी अधिकारियों के एक दल ने मदुरई में उप क्षेत्र ईडी कार्यालय में जांच की। इस दौरान राज्य पुलिसकर्मी केंद्र सरकार के कार्यालय के बाहर तैनात थे। डीवीएसी के आधिकारिक विज्ञप्ति में गिरफ्तार अधिकारी की पहचान अंकित तिवारी के रूप में की गई है, जो केंद्र सरकार के मदुरई प्रवर्तन विभाग कार्यालय में प्रवर्तन अधिकारी के रूप में कार्यरत है। डीएवीसी अधिकारियों के अनुसार अंकित तिवारी ने ईडी ऑफिसर्स के साथ अपनी एक टीम बनाई थी। वो लोगों को धमकाता था और उनसे रिश्वत ऐंठता था। तिवारी संदिग्ध आरोपियों को इस बात का आश्वासन भी देता था कि ईडी ने उनके खिलाफ दर्ज केस को बंद करवा देगा। पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे मतगणना से पहले मोती डूंगरी गणेश मंदिर में पहुंची। उन्होंने वहां पूजा अर्चना की और उनके साथ रामचरण बोहरा व कालीचरण सर्राफ भी थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा को उनके 63वें जन्मदिन पर शनिवार को बधाई दी और इसके साथ ही उनके संगठनात्मक कौशल की सराहना की। मोदी ने सोशल मीडिया मंच एक्स पर पोस्ट में कहा, नड्डा ने संगठनात्मक कौशल में मिसाल कायम की है। उनके सरल और गर्मजोशी भरे मिजाज ने उन्हें लोकप्रिय बना दिया है। मैंने पिछले कई दशकों में उन्हें पार्टी के लिए कड़ी मेहनत करते देखा है। राजस्थान विधानसभा चुनाव के बाद अब नतीजों की बारी है। कहा जा रहा है कि दोनों ही पार्टियां निर्दलीय और बागियों को रिजल्ट के पहले ही मनाकर अपने पाले में करना चाह रही है। दोनों ही पार्टियों के अहम नेताओं को अन्य में शामिल निर्दलीय और बागियों को साधने की जिम्मेदारी भी सौंप दी गई है। कितने निर्दलीय और बागी चुनाव जीतेंगे ये तो 3 दिसंबर को ही पता चलेगा, जिस दिन राजस्थान विधानसभा चुनाव के नतीजे आएंगे। फिलहाल राजस्थान में सरकार बनाने में अन्य की भूमिका से इनकार नहीं किया जा सकता। रिपोर्ट्स के मुताबिक राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी से बगावत करने वाले करीब 32 उम्मीदवारों ने चुनाव में अपनी किस्मत आजमाई है, जबकि कांग्रेस के करीब 22 बागी नेताओं ने चुनावी ताल ठोकी है। दरअसल ये वो बागी हैं जिनका पार्टी ने टिकट काट दिया और इनकी जगह किसी और को उम्मीदवार बना दिया। राजस्थान में चुनावी माहौल के बीच आयकर विभाग ने बड़े स्तर पर कर्मचारियों की पदोन्नति की है। आयकर विभाग ने पूरे देश में 251 आयकर अधिकारी पदोन्नति के साथ सहायक आयकर आयुक्त बनाए हैं। ये पदोन्नतियां रिक्तता वर्ष 2019 से 2021 की रिक्तियों के आधार पर हुई है। राज्य के 6 आयकर अधिकारियों को पदोन्नति मिली है। केंद्र सरकार के अपर सचिव JS मलिक के हस्ताक्षर से पदोन्नति आदेश जारी हुए हैं। राजस्थान विधानसभा चुनाव 2023 की मतगणना को अब सिर्फ 20 घंटे ही बाकी हैं। 3 दिसंबर सुबह 8 बजे मतगणना शुरू होगी। इस बीच राजसमंद में राजस्थान भाजपा अध्यक्ष CP जोशी ने ये बड़ा बयान जारी कर भाजपा नेताओं और कार्यकर्ताओं के सामने अपनी स्थिति साफ कर दी है। इस बयान को जिसने भी सुना वो चौंक गया। जोशी ने कहा, भाजपा 3 दिसंबर को पूर्ण बहुमत के साथ राजस्थान में सरकार बनाएगी, लेकिन मैं CM की रेस में नहीं हूँ। उन्होंने दावा किया कि भाजपा 135 से ज्यादा सीटें जीतेंगी और कांग्रेस 50 के अंदर रहेंगी। विधानसभा आम चुनाव 2023 के मद्देनजर आदर्श आचार संहिता लागू होने के बाद राजस्थान में विभिन्न एनफोर्समेंट एजेंसियों ने अब तक 703 करोड़ रुपए मूल्य की अवैध नकदी और सामग्री जब्त की है। खास बात यह है कि इसमें जयपुर 110 करोड़ 47 लाख रुपए के सीजर के साथ प्रदेश में सबसे आगे रहा। राजस्थान में विधानसभा 2018 में आचार संहिता के दौरान की गई जब्ती के मुकाबले इस बार अब तक 10 गुना बढ़ोतरी हो चुकी है। मुख्य निर्वाचन अधिकारी प्रवीण गुप्ता ने बताया कि राजस्थान के 14 जिलों में अलग अलग एजेंसियों की ओर से अब तक 20 करोड़ से अधिक जब्त किए जा चुके हैं। राजस्थान में 9 अक्टूबर से आचार संहिता लागू है। 55 दिन की आचार संहिता 3 दिसंबर को मतगणना पूरी होने के बाद खत्म हो जाएगी, लेकिन इस अवधि में कोई कर्मचारी छुट्टी नहीं ले पाया। सारे अफसर और कर्मचारी चुनाव प्रक्रिया में व्यस्त रहे। अब 2 दिन बाद फिर से तबादले और छुट्टियों का दौर शुरू होगा। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के प्रमुख सचिव IAS कुलदीप रांका चुनाव खत्म होने के साथ ही 10 की व्यक्तिगत छुट्टी पर विदेश गए हैं। नई सरकार भाजपा की बनी तो अगले 1 माह में सारे 50 जिलों के कलेक्टर, ADM, SDM के तबादले होंगे। सारे जिलों में SP, संभाग स्तर पर IG रैंक के अफसरों के तबादले संभव हैं। इस तरह करीब 200 बड़े अफसरों के तबादले संभव हैं, यानी पूरे प्रदेश का प्रशासनिक अमला बदला जाएगा।
हर साल आयोजित होने वाली खेलकूद प्रतियोगिता में कई खेलों में कटौती की गई है। स्कूल गेम्स फेडरेशन ऑफ इंडिया की ओर से कई परंपरागत खेलों को भी हटाया गया है। इसमें सतोलिया खेल सहित 15 खेलों को इस सूची से बाहर कर दिया गया है। अब स्कूली खेलकूद प्रतियोगिता में खेलों की संख्या घटकर 33 रह गई है, जबकि बीते साल ये संख्या 49 थी। एक महीने से विधानसभा चुनावी ड्यूटी में लगे अलवर जिले के करीब 500 शिक्षक मतगणना के बाद स्कूलों में लौट आएंगे। ये वे शिक्षक हैं जो विभिन्न विधानसभा क्षेत्रों के अलग अलग चुनाव प्रकोष्ठों में ड्यूटी में लगे हुए हैं। हालांकि दिवाली का समय तो छुट्टियों में बीत गया, लेकिन अब इन शिक्षकों की स्कूलों में जरूरत महसूस हो रही है, क्योंकि 11 दिसंबर से अर्धवार्षिक परीक्षाएं होंगी। फिलहाल स्कूलों में डिजिटल क्लासरूम के जरिए पढ़ाई का काम चल रहा है। भीलवाड़ा में विधानसभा चुनाव में मतदान के दौरान वोट देने गए एक युवक द्वारा ईवीएम मशीन का वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल करने पर पुलिस ने युवक को शांति भंग में गिरफ्तार किया है। ये मामला भीलवाड़ा जिले के जहाजपुर विधानसभा के पंडेर का है। अलवर जिले सहित प्रदेश भर के सरकारी स्कूलों में पढ़ाई करने वाले कक्षा 10 और 12 के विद्यार्थियों का बोर्ड परिणाम बेहतर करने के लिए अब जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान जुट गया है। सत्र 2022-23 में जिन सरकारी स्कूलों में 10वीं और 12वीं का परीक्षा परिणाम कम रहा, वहां व्याख्याता और वरिष्ठ व्याख्याता लगाए जाएंगे। राज्य भर में 26 डाइट के 125 व्याख्याताओं को परीक्षा परिणाम सुधारने के लिए स्कूल आवंटन किए गए हैं। वहीं डाइट व्याख्याताओं को मापदंड से कम वाले स्कूलों में 1 माह से कम एक बार निरीक्षण करना होगा। अलवर जिले में 4 व्याख्याता मेंटर फैकल्टी के रूप में नियुक्त किए गए हैं। अलवर शहर के बुद्ध विहार स्थित सरकारी स्कूल महात्मा गांधी राजकीय स्कूल गांधी नेशनल में चोरी हो गई। चोरों ने स्कूल के कमरे और अलमारियों के ताले तोड़े। चोर स्कूल की घंटी, राष्ट्रीय ध्वज, फावड़े, बाल्टी सहित ज्यादातर सामान ले गए। ये घटना 30 नवंबर की रात की है। अब स्कूल प्रधानाचार्य अंजना सचदेवा ने रिपोर्ट दर्ज करा दी है। विधानसभा आम चुनाव 2023 के तहत 3 दिसंबर को सुबह 8 बजे से मतगणना डूंगरपुर के भोगीलाल पांड्या राजकीय महाविद्यालय में प्रारंभ होगी। मतगणना में शामिल प्रत्येक कर्मचारी को इससे 1 घंटा पहले यानी सुबह 7 बजे अपनी टेबल पर पहुंचना जरूरी है। सबसे पहले शुरुआती आधा घंटा पोस्टल बैलेट की गिनती की जाएगी। सुबह 8 बजे से ईवीएम वीवीपैट से प्राप्त मतों की गणना प्रारंभ होगी। 12 में कभी ग्रामीण ओलंपिक तो कभी दिवाली का त्योहार और फिर चुनाव। इन सब के चलते कभी स्कूल की छुट्टी तो कभी टीचर की ड्यूटी। ऐसे में बाधित पढ़ाई से आधे अधूरे कोर्स के बीच जिले में अर्धवार्षिक परीक्षाएं 11 दिसंबर से शुरू होंगी। लेकिन विद्यार्थी अपने भविष्य को लेकर चिंतित हैं, क्योंकि अर्धवार्षिक परीक्षा की तैयारी के लिए तय पाठ्यक्रम तक पढ़ाई स्कूलों में नहीं हो पाई है। जानकारी के अनुसार शिक्षकों ने हाल ही में विधानसभा चुनाव करवाए हैं। इधर चुनाव में ड्यूटी के चलते स्कूल में पढ़ाई चौपट रही। राजकीय विद्यालयों के अधिकांश स्टाफ की ड्यूटी चुनाव में मतदान प्रक्रिया करवाने के लिए लगाई गई। इसके अलावा कई शिक्षकों की सेवाएं आचार संहिता लगने के साथ ही विभिन्न प्रकोष्ठों में लगी रही। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। फिर हाजिर होंगे कुछ और बड़ी खबरों के साथ। अगर आप भी अपने आसपास की छोटी बड़ी और महत्वपूर्ण खबरों से अपडेट रहना चाहते हैं तो सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल एसपीटी न्यूज को और प्रेस कीजिए बेल आइकन पर।